हेलो दोस्तों, वीडियो में हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिटेल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं बोनस के बारे में, डिविडेंड के बारे में। ये जून महीने में ही बोनस आ रहा है, उसको हम समझेंगे। साथ साथ में लेटेस्ट रिजल्ट्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है, ये सब हिंदुस्तान पेट्रोलियम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एचपीसीएल का जो बोनस रेशियो है वो है 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 बोनस शेयर यहां पर मिलेगा। तो सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 शेयर्स हैं तो आपको कितना 25 शेयर्स मिलेंगे, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे 75 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जब बोनस एडजस्टमेंट होगा ये जून 21 को होने वाला है, तो उससे क्या होगा, जो शेयर प्राइस भी जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, ये देखिए, ये अभी मैं स्क्रीनर में देख रहा हूं 536 और ये एचपीसीएल यस एनएससी की साइट में भी 536 के आसपास में जो प्राइस है ये तो, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं 16 जून को, तो जो भी 28 जून को प्राइस रहेगा तो ये थोड़ा प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों कैसे रहेगा, देखिए 536 शेयर प्राइस है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 20 तारीख का तो हमको पता नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए 20 तारीख को 536 से शेयर प्राइस रहता है, तो नेक्स्ट दिन 21 को 357 में जो एचपीसीएल का शेयर प्राइस है वो ओपन होगा। अगेन जो चीज हमको नहीं पता है, जो अननोन है, वो क्या है, 20 तारीख को क्या शेयर प्राइस है। अभी तो 16 का, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है। 550 होगा तो कुछ और शेयर प्राइस हो सकता है, 500 होगा तो कुछ और शेयर प्राइस हो सकता है। ठीक है, ये 536 जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये किस तरीके से आपको आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 536 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ और फिर डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ, तो जो भी नंबर आएगा आपको वो हमको 21 को पता चलेगा। इसलिए जो 20 जून का जो शेयर प्राइस है उस पर एडजस्टमेंट होगा। ये जो है एग्जांपल है, ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 357 536 वाला एज एन एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अब जो बोनस का चूंकि ये डेट है 21 जून को, 8 जुलाई तक डिस्पैच और वो सब हो जाने की बात है। जनरली हमने एक्सपीरियंस में देखा है कि इससे पहले ही हो जाता है, बट स्टिल 8 जुलाई या उससे पहले ये जो भी बोनस एडजस्टमेंट है, क्योंकि हो सकता है आपके पास जितना शेयर है डीमैट में ज्यादा एक्स्ट्रा शेयर ना दिखा रहा होगा, तो कुछ दिन आप वेट करिएगा, तो जो बोनस का जो नए शेयर्स हैं वो भी दिख जाएंगे। नहीं तो आपको टेम्पररीली दिखा सकता है कि देखो मेरे तो कितने यहां पर शेयर प्राइस भी कम हो गया और ऊपर से मुझे बोनस के भी शेयर नहीं मिले हैं। तो यहां थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड कितना आ रहा है, 16 रुपीज 50 पैसे का ये फाइनल डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, इससे पहले इंटरिम डिविडेंड अभी फरवरी के महीने में आया था, 15 रुपीज का था, तो टोटल 31 रुपीज 50 पैसे का टोटल डिविडेंड हो रहा था। और अगर आप देखेंगे करंट प्राइस अभी 536 है, तो उसके हिसाब से 5.9% की डिविडेंड यील्ड है। अगेन डिविडेंड यील्ड भी आप देखिए, ये डिपेंड करती है आपकी क्या बाइंग प्राइस है। 239 250 में भी शेयर प्राइस है, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए तो और अच्छी डिविडेंड यील्ड हो सकती है दोस्तों। अब जो डिविडेंड है ये बोनस के बाद हो रहा है, इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, अगस्त 9 को है। अब ध्यान में समझिएगा, प्राइस एडजस्टमेंट और बोनस तो ऑलरेडी हो चुका होगा, जैसे जैसे अगस्त 9 आ रहा होगा तो अब आप शेयर प्राइस भी देखेंगे कि अभी का जो प्राइस है उससे थोड़ा डिफरेंट यहां पर हो सकता है। तो जो डिविडेंड एडजस्टमेंट है वो 11 रुपीज का होगा। ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, अभी सिंपल समझते हैं, अगर अभी आप शेयर होल्डर हैं फॉर एग्जाम्पल बोनस से पहले, तो आपके पास 2 शेयर है, तो जो बोनस में एडजस्टमेंट होगा तो आपके कितना हो जाएगा, 2 के 3 शेयर हो जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, 16 रुपीज 50 पैसा का यहां पर डिविडेंड हो रहा है, तो 2 शेयर है तो कितना है 33 रुपीज हो जा रहा है। बोनस एडजस्टमेंट होगा तो कितना 11 रुपीज हो जाएगा, तो आपको वही 33 का 33 मिलेगा, 11 into 3। ठीक है, हाँ, अगर आप बोनस के बाद फॉर एग्जांपल शेयर खरीदते हैं, ठीक है, 21 या उसके बाद में आप खरीदते हैं, और सोच लीजिए जो भी रिकॉर्ड डेट है उससे पहले खरीदते हैं, तो जो डिविडेंड आपको मिलेगा उस समय में 11 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आप ऐसा मान के चलिए 1650 है, बोनस एडजस्टमेंट होगा 11 रुपीज ही मिलेगा, लेकिन चूंकि आपके पास नए शेयर आएंगे तो उस तरीके से एडजस्ट भी हो जाएगा। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। हमारा लर्निंग पर ही फोकस रहता है और हमारा वाइब्रेंट लर्निंग ग्रुप भी है जहां पर 4500 से ज्यादा की कम्युनिटी है। म्यूचुअल फंड एनालिसिस हमने शुरू कर दिया है, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी हमने शेयर कर दिए हैं कि बड़े फंड हाउसेस, फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं अपने लेटेस्ट पोर्टफोलियो में। साथ साथ में इस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड जो कंटेंट है वो आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, जैसे कि 4500 से ज्यादा लोगों को मिल रही है दोस्तों। अब आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। ऑयल मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है। पूरे देश का अगर हम देखेंगे 13.4% रिफाइनिंग कैपेसिटी उनके पास है। रिटेल आउटलेट्स भी हैं, मतलब आप जो पेट्रोल है या जो डीजल है आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर में जो भरवाते हैं, तो एचपीसीएल एक बड़ा नाम है, 22,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। एलपीजी की जब हम बात करेंगे तो हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है।
FY24 मजबूत है, 16,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है और ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये मार्च 2023। आप देखिए उस समय में कंपनी लॉस में थी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, FY22 प्रॉफिट, फिर अचानक लॉस, फिर एक बड़ा प्रॉफिट। तो जब आप ऑयल मार्केटिंग बिजनेस का देख रहे हैं, ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस का, और HPCL ही क्यों, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब में भी, तो यहां जो बिजनेस है, बिजनेस में वोलेटिलिटी रहती ही है दोस्तों। हर क्वार्टर में अलग अलग रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं केस इन पॉइंट ये वाला क्वार्टर आपको मैं बताता हूं। ये देखिए, ये है मार्च 2022 का क्वार्टर, ठीक है। अब देखिए 2018 करोड़ का प्रॉफिट, अगला ही मतलब 3 महीने हुए हैं और देखिए 8,000 करोड़ का नुकसान। तो क्रूड के प्राइस किस तरीके से जा रहे हैं, और ये एक्चुअली वो वाला टाइम है जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुआ था, क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो देखिए एक क्वार्टर में कंपनी कहां बड़े प्रॉफिट से बड़े लॉस में आ गई है। और यहां पर देखिए 444 करोड़ से 3,608 करोड़, मतलब छोटे प्रॉफिट से बड़े प्रॉफिट में भी आ रही है। बिजनेस रिलेटेड जो वोलेटिलिटी है ये HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल में आपको जनरली देखने को मिलेगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4.61 लाख करोड़ है, जो कि इनफैक्ट लास्ट ईयर से थोड़ा कम है, लेकिन लास्ट ईयर लॉस था और इस बार बड़ा प्रॉफिट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रूड का प्रोसेसिंग, उनका वाइजाग में, फिर मुंबई में है, उनकी जो रिफाइनरीज हैं, तो हाईएस्ट एवर क्रूड प्रोसेसिंग हुई है। सेल्स वॉल्यूम जो मार्केटिंग है हाईएस्ट एवर यहां पर हुआ है। तो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं HPCL के मजबूत आए हैं, जहां बिजनेस लॉस से प्रॉफिट में आया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये साइक्लिकल बिजनेस भी है, क्रूड प्राइसेस पर बहुत डिपेंड करता है। यहां पर सोच लीजिए ओपेक की कोई मीटिंग हो गई, उससे मान लीजिए क्रूड प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो गए तो इंपैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी इलेक्शन से पहले ही गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस जो है, हमने देखा था कि प्राइसेस यहां पर कम हो गए थे, तो इससे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। बाकी बिजनेस में आप देखेंगे वाइजाग और बाड़मेर जो राजस्थान में है और वाइजाग आंध्र प्रदेश में, वहां पर अपग्रेडेशन चल रहा है। मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है मार्केटिंग में, और नेट डेट जो है कंपनी का अभी हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है जब हम HPCL की बात कर रहे हैं दोस्तों। वैल्यूएशंस सस्ता है महंगा है देख लेते हैं। तो यहां पर हम सपोर्ट लेंगे EV बाई एबिटा। EV मतलब इंटरप्राइज वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है। ये क्या है? मार्केट कैप, जितने भी शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है वो मार्केट कैप से पता चलता है, 76,000 करोड़ के आसपास में, ठीक है। और जो कंपनी का जो डेट है उसको ऐड किया जाता है और कैश के साथ माइनस किया जाता है, तो हमको इंटरप्राइज वैल्यू मिलती है। अब इंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड किया जाता है एबिटा के साथ। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, मतलब सिंपल में कि कंपनी कितना कमा रही है। तो ये कितना हो रहा है? 5 के आसपास में हो रहा है। तो थ्योरेटिकली आप मान लीजिए कि लेट से आप कंपनी को बाई करते हैं तो लगभग 5 साल तक आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उतना कंपनी कमा लेगी। तो EV बाई एबिटा, चलिए 10 ईयर का हम डेटा देखते हैं। थोड़ा यहां पर वोलेटिलिटी यहां पर जरूर रह सकती है, जैसे यहां पर EV बाई एबिटा अचानक से गिर गया था क्योंकि अर्निंग्स जो थी टोटली नेगेटिव आ गई थी, बट ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो अभी 5.5 का हमको देखने को मिल रहा है और हिस्टोरिकली हमको इसी रेंज में ही देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेवल से हल्का सा हमको थोड़ा नीचे बाजू देखने को मिल रहा है जब हम HPCL की बात कर रहे हैं। अब बिजनेस में क्या रिस्क है? यहां पर जो रिफाइनिंग के जो मार्जिन्स हैं हमको थोड़ा वीक देखने को मिले हैं जब भी अभी रिजल्ट आए थे। पेट्रोल डीजल प्राइस का अगर कुछ रिवीजन होता है तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, तो इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क है, जैसे वाइजाग है या बाड़मेर है, वहां पर वो खर्चा कर रही है, कैपेक्स कर रही है, अपना अपग्रेडेशन कर रही है। यहां पर अगर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले तो फिर कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव उस टाइम में हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, बट एक इंटरेस्टिंग यहां पर बिजनेस है। पेट्रोल डीजल अगर आप भरवाते हैं तो बहुत हद तक HPCL की भी भूमिका आपको देखने को मिल सकती है। बिजनेस में डेट, ऑब्वियसली यहां पर हम देख सकते हैं, जो नेचर ऑफ बिजनेस है तो डेट भी बहुत ज्यादा है। तो डेट ज्यादा है तो देख लेते हैं उनकी रेटिंग AAA की रेटिंग है, जो कि अगेन स्ट्रॉन्ग रेटिंग कही जाएगी। म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है? यहां मुझे थोड़ा मिक्स्ड एक्शन देखने को मिले, जैसे HDFC मिड कैप उन्होंने ऐड किया 2.73% है और ऐड किया। HDFC बैलेंस्ड ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, थोड़ा सा ट्रिम किया है 0.85%। फिर ट्रिम और 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे ICICI प्रू, मल्टी एसेट और DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया हुआ है। फिर मिराई एसेट मिड कैप ने ऐड किया है और निपॉन इंडिया वैल्यू ने अपने पोर्टफोलियो में इनको नया शामिल किया हुआ है। तो हमको सब कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ फंड्स में नया भी आ रहा है, ऐड भी हो रहा है और ट्रिम भी हो रहा है। बट ओवरऑल आप मान सकते हैं मिक्स्ड से थोड़ा पॉजिटिव एक्शन हमको म्यूचुअल फंड में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, 21 जून यहां पर एक बड़ा इवेंट होने वाला है, बोनस वाला, और फिर अगस्त के महीने में डिविडेंड वाला। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।